देखो, हम जुलाई 2015 का 2022 का पर्चा हल कर रहे। इसके अंदर जो शुरू के 25 सवालात है वो उर्दू के हैं, और सवाल नंबर 26 से 75 तक ये जो है हमारा रियाजी पर मबनी रहेंगे, मतलब मैथ्स के ये सवालात होंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो हिस्सा है सेक्शन 1, ये जो है उर्दू है, जिसका हमको पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ के सवालात के जवाबात देना है। देखिए, झैल का पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए हुए सवालात के सही मुतबादिल, और देखो इसके तीन मतलब सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक जो जवाब सवाल है वो इसी पैराग्राफ पर मबनी है। मतलब सवाल नंबर 1, 2, 3, वो तीनों के जवाबात आपको इसी पैराग्राफ पे से मिलेंगे। मतलब ये कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। बहुत आसान है, फ्री के नंबर है। ठीक है, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे, अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब और जमीन सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि उन्हें शहरी जिंदगी से भी नफरत हो गई थी, मतलब अपने घोड़े से। अब गांव से बाहर वो एक छोटे से मंदिर में रहते, पूजा करते थे। उनके बाद मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, ऐसा उन्हें वहम हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पे सवार होकर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता था। ये हो गया पैराग्राफ। अब इसके ऊपर सवाल है, घोड़ा देखकर कौन खुश होता था? जाहिर सी बात है, माँ का तो नाम नहीं है, किसान का फसल से ताल्लुक है। बाबा भारती, बाबा भारती पहले सवाल का सही आंसर है। बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे? तो अपन ने पैराग्राफ में देखे कि बाबा भारती अपने घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। बाबा भारती को क्या वहम हो गया था? मैं रुपयों के बगैर नहीं रह सकूंगा? नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करे अपन ने। मैं माल के बगैर रह सकूंगा? नहीं। मैं असबाब के बगैर नहीं सकूँ? नहीं। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, ये उनको वहम हो गया था। इस तरीके से 3 सवालात जो है इस पैराग्राफ पर मबनी थे, जो ये खत्म हो गए। अब 4 था 6, फिर 3 सवालात है। देखो कितना आसान है ना? 4 थे 6, मतलब 4, 5 और 6, फिर 3 सवाल अपने को ये नज़म पर मबनी है। मतलब फिर ये 3 दूनी 6 मार्क्स के 6 मार्क्स के सवालात काय पर है? नज़म पर है। टहनी पे किसी शजर की तन्हा, बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुंचूं किस तरह आशियाना तक, हर चीज पे छा गया अंधेरा, सुन के बुलबुल की आवाजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ गरचे मैं जरा सा। जुगनू एक परिंदा रहता, एक कीड़ा रहता है जिसकी दुम के नीचे अल्लाह ताला ने एक रोशनी का जैसा एक रोशनी नुमा, एक लाइट नुमा एक डॉट रहता, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी हासिल होती। तो उसके बारे में बुलबुल तो आपने देखे है कि फाख्ता ये जो रहती है उसको। ठीक है, तो वो चिड़िया, एक बुलबुल और एक कीड़ा, दोनों के बीच में, और जो कीड़ा है जिसके दुम के अंदर जो रोशनी दी अल्लाह ताला ने, उसे जुगनू कहते हैं। ठीक है, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं जरा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया, है ना, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। ठीक है, इस नज़म में ये किसके दरमियान गुफ्तगू हुई? टहनी और शजर के दरमियान हुई क्या? नहीं। बुलबुल और जुगनू के दरमियान ये गुफ्तगू हुई, है ना। बुलबुल रात दिन भर चुगने के बाद जरा परेशान हो गया था, तो जुगनू ने बोला ठीक है मैं रास्ता दिखाऊंगा। तो ये जो गुफ्तगू हुई, जो बातचीत हुई, बुलबुल और जुगनू के दरमियान हुई। उसके बाद 5वें सवाल के, बुलबुल की आहाजारी पर मदद के लिए कौन तैयार हुआ? तो यहाँ 2 ही चीजों की बात हो रही, बुलबुल और जुगनू। तो कौन तैयार हुआ? जुगनू तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 है।
ठीक है। छठा देखो, इस जहां में अच्छे लोग कौन है, देखो ये आखिरी पे देखो, इस जहां में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। देखो दूसरे को काम, जो आहजारी करते हैं, ये अपन ये छठा सवाल हल कर रहे हैं अभी, बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरों के काम में नहीं आ सकते वो तो अच्छे हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते। जो दूसरों के काम आते हैं, ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर है। ठीक है। अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे अपन। दर्ज झैल मुतबादिल में से मोन्नस लफ्ज, मोन्नस बराबर है राजा, राजा का मोन्नस क्या होंगी, रानी, बराबर इस तरीके के। बादशाह मोन्नस है कि नहीं, मुजक्कर है। अदाकारा ये मोन्नस है। शहंशाह ये भी मुजक्कर है, शहजादा ये भी मुजक्कर है। तो इसका जवाब आएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो 2 आएगा। झैल के जुमलों में फेल पहचानिए, फेल मतलब काम, है ना। गायें घास खाती है, तो खाती ये क्या कर रही, खाने का काम कर रही, तो ऑप्शन नंबर 8 का जो आएगा वो पहला आएगा, 9वां। ठीक है। गलत जोड़ी पहचाना है, सवाल अच्छे से पढ़ना है, कौन सी जोड़ी पहचाना है, गलत। क्वेश्चन नंबर 9 हल कर रहे हैं। किताब कुतुब सही है, खबर अखबार सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दलील अदलाल, ऑप्शन नंबर 9 का देखो, दलील अदलाल नहीं तो दलाइल आएगा उसका, तो ये जोड़ी गलत है। तो गलत जोड़ी पहचानना है तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, जहन अजहान, ये भी से। तो अपने को गलत पहचानना, तो ये गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 उसका सही आंसर है। जमाना माजी को जाहिर करने वाले, जमाना माजी आमतौर पर जिसके अंदर था जो हो गया उसको बोलते हैं अपन जमाना माजी। जमाना माजी को जाहिर करने वाले, अकबर रोता है, ये माजी है क्या, नहीं, था देखना है अपने, अकबर रो रहा है ये भी नहीं है। अकबर रोने वाला है, मुस्तकबिल है, अकबर रोता था, ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर था। माजी जहां गया वहां क्या आएगा, था आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अपन। ठीक है। अब इसके अंदर अपने को दरमियानी लफ्ज पहचानना है ना। तो आप बोलो इसका, मैं कमेंट्स के अंदर आपका जो सोचेंगे आप, उसके अंदर कमेंट्स के अंदर जवाब दूंगा मैं ये सवाल नंबर 11 का। लेकिन जब पहले आप खुद ही कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है। तो उसका जो भी जवाब आएगा उसके अंदर जो दरमियान का वर्ड आएगा, है ना, उसका दरमियानी हुर्फ क्या है। एक तो लफ्ज बनाना है, इनको जोड़कर क्या बनाना है, यहां तक कि हमको जोड़कर लफ्ज बनाना है, और उनके दरमियान में जो आएगा वो बताना है। और ये हिंट्स के तौर पे बता देता हूं कि उनके दरमियान में जो आने वाला है वो है अलीफ। क्या आने वाला है, अलीफ। अब देखिए, इमले के लिहाज से, अब 12वां सवाल कर, इमले के लिहाज से गलत मुतबादिल पहचानी, गलत। संगे मरमर ये सही है, आबे जमजम ये सही है, हिजरे असवद है, ये हिजरा असवद हो गया, ये गलत है, और गलत ही बोला हुआ है हमको, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उसके बाद 13, काम आना, इस महावरे का मतलब क्या है। ना जिनके आखिरी में आता वो कहलाते महावरे, तो इसमें भी काम आना है, तो मेहनत करना, बिल्कुल देखेंगे अपन। मदद करना, किसी मैं उसके काम में आया मतलब मैंने उसकी मदद की, तो ये है ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा उसका सही आंसर रहने वाला है। अगर आपको छोटा लगता है तो मैं इसको और बड़ा कर देता। ठीक है। जादू वही जो तमाशा दिखाए नहीं, असर दिखाए नहीं, आदमी को मारे नहीं, सर चढ़कर बोले, जादू वही जो सर चढ़कर बोले। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। ठीक है। अब यहां से मुंदरज झैल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमले मुतबादिल के जरिए मुकम्मल कीजिए। ठीक है। अब ये देखो, ये पैराग्राफ पर जो जो रहते, कौमी मुकाबलों के लिए, मुख्तलिफ खेलों के लिए खाली जगह सजाए गए। कौमी मुकाबलों के लिए जाहिर सी बात है मैदान सजाएंगे, बराबर है। पंडाल सजाएंगे क्या, नहीं, बराबर है। तो मैदान, मुकाबले कहाँ होते, कौमी मुकाबले मैदानों में होते, तो इसलिए इसका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 का। 16 देखिए, इन मुकाबलों में से, अब देखो कौमी मुकाबले चल रहे, मुकाबले कौन से है, कौमी, नेशनल लेवल के, बराबर है। तो इन मुकाबलों में कौन लेगा, सवाल नंबर 16 बोलो, तो 16 का आएगा 3 रियासत,
नेशनल लेवल की जो है उसके अंदर रियासतें हिस्सा लेती, तो ऑप्शन नंबर 16 का जो है 16 का 3 आने वाला है। 17 कामयाब खिलाड़ियों को मखसूस खाली जगह से नवाजा गया। नाम से नवाजते के खिलाड़ियों को नहीं, इनाम से नवाजते। कैसे नवाजते? इनाम से। तो 17 का जो आएगा 17 का जो आएगा 17 का आएगा 2। 18 की तरफ लिखते हैं अपन कंप्यूटर में मॉनिटर, मॉनिटरिंग करने वाला, है ना, देख रेख करने वाला, है ना। तो 18 का जो आएगा उसको बोलेंगे निगरां, जो देख रेख करता उसको बोलते निगरां, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो 18 का आएगा 1। नेहा, नेहा का बेटा एकदम आसान है। नेहा का अपोजिट मुतजाद वर्ड आता अया। नेहा ने छुपा हुआ ना जी। ताकत का हम मानी लफ्ज है वह सख्त, तो ये है हम मानी लफ्ज उसका सख्त। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है उसका सही आंसर होने वाला है। 21 की तरफ बढ़ेंगे अपन। मुंदरजा झैल में से मुरक्कब, मतलब एक से ज्यादा अल्फाज जोड़ के लिखा। देहात मुरक्कब है क्या? नहीं है। तराविश है क्या? नहीं है। नौ सिंगार ये है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर होने वाला है। घोड़े की रहने, घोड़ा कहाँ रहता? घोड़ा अस्तबल में रहता, तो घोड़े की रहने की जगह क्या है? अस्तबल है। पाठा, पाठा किस जानवर के बच्चे को बोलते? तो पाठा जो बोलते हैं वो हाथी के जानवर के बच्चे को, तो ये लिखेंगे हाथी का बच्चा क्या कहलाता? पाठा कहलाता है। एकदम आसान है। दर्ज झैल में से गलत जोड़ी पहचानना है। पीवी सिंधु बैडमिंटन सही है। साइना नेहवाल, कैरम लिख दिया उसने, कैरम नहीं है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन की ही खिलाड़ी है, तो ये ऑप्शन सही है। तो गलत पहचाना है, गलत है, लेकिन ऑप्शन सही है, तो ये हो गया हमारे 24। 25वां सवाल देखिए, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए मुनासिब लफ्ज का मुतबादिल लिखिए। मछलियां पकड़ने वाले को क्या बोलते? माहीगीर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25 हमारे मुकम्मल होते। इसी तरीके से हमारा 2022 का पर्चा उर्दू का हिस्सा सेक्शन 1 हमारा मुकम्मल होता है। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके दूसरे पार्ट भी डालेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले।